दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी को पता है आज के डेट में फाइनली आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो घोषित होना है। तो बिल्कुल वह इंतज़ार की घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी है। आप सभी का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देख पाया है तो बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है। वेबसाइट आपकी थोड़ी सी बिजी चल रही है। 1 से 2 घंटे बाद आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छी खासी चलने लगेगी। फाइनली आप अपना जो कॉलेज आवंटन है या कहा जाए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वो देख पाएंगे। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा असंभव है, ठीक है। कम से कम 1 घंटे के लिए 1 से 1.5 घंटे बाद आपकी वेबसाइट अच्छी खासी चलने लगेगी, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो घोषित किया जा चुका है, ठीक है। यहाँ पीएनपी सचिव का बयान, डायरेक्ट एडमिशन नोटिस। आप सभी लगातार पीएनपी के संपूर्ण आंकड़े की मांग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैंने आपसे बताया है तत्काल पीएनपी का आंकड़ा निकल कर नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि जैसे आज की डेट में आपके सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित हुए हैं, अब तुरंत पीएनपी अपना आंकड़ा नहीं दे देती है कि कितने लोगों को कॉलेज मिला है, कितना क्या कुछ कैसे, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट एडमिशन के संदर्भ में आप सभी कह रहे हैं कि आखिरकार डायरेक्ट एडमिशन कब होगा। फिलहाल के लिए अभी इस मुद्दे पर आगे हम चर्चा करते हैं। पीएनपी का संपूर्ण आंकड़ा, कॉलेज से संतुष्ट नहीं क्या करें, 5,000 का पेमेंट कब तक करें, और फाइनली यहाँ 35,000 डीएलएड कंप्लीट एडमिशन की बात कही जा रही है, ठीक है। तो क्या 35,000 में आप एडमिशन के लिए इच्छुक हैं तो बिल्कुल मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन पर। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्त मैं निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एडमिशन का जहाँ तक सवाल है, मैंने आपसे कहा है डायरेक्ट एडमिशन होने के चांसेस इस बार थोड़े से कम हैं, ठीक है। इसलिए अभी आपके पास आज से जो 6 तारीख से 9 तारीख तक के राउंड में जो काउंसलिंग हो रही है, सबकी सीटें, चाहे वो एससी की सीटें हो, चाहे वो एसटी ओबीसी किसी भी सीट हो, ठीक है, वो सारी सीटें जनरल में कन्वर्ट कर दी गई हैं। अभी तक जो आप कह रहे थे कि भैया मेरे कॉलेज में जो है एससी एसटी की सीटें भर गई हैं, जनरल की सीटें भर गई हैं, एससी एसटी की सीटें बची हैं, तो उस पर क्या होगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, सबकी सीटें जनरल में कन्वर्ट हो गई हैं। अगर आप एडमिशन के इच्छुक हैं तो आज से आप जो है शुरू कर दीजिए, ठीक है। पीएनपी का अभी कोई आंकड़ा निकल कर नहीं आया है। जैसे ही आंकड़ा निकल कर आता है तत्काल चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। यहाँ आप सभी लगातार कह रहे हैं कि मैं जो कॉलेज चाह रहा था वो कॉलेज मुझे नहीं मिला, कोई दूसरा कॉलेज मिल रहा है, तो मैं क्या करूं। ध्यान दीजिएगा, मैं मानता हूं कि आपको कोई दूसरा कॉलेज आवंटित हो गया है, लेकिन अब वो कॉलेज परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन डायरेक्ट एडमिशन के केसेस में हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतज़ार करें, क्योंकि इस बार डायरेक्ट एडमिशन होने के चांसेस कम हैं। मैं अपने ऊपर ये रिस्क लेकर आपको नहीं कहूँगा कि आप इंतज़ार करिए, ठीक है। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में मैं ये आपको राय नहीं दूंगा कि आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतज़ार करें, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन होने के चांसेस इस बार कम हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो कॉलेज आपको मिल गया है फाइनली आप उसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। बाकी आप इंतज़ार करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, बट मेरे दिमाग में जो था, मेरे नॉलेज में जो चीज़ें हैं, मैं 100% आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ कॉलेज से संतुष्ट नहीं, भाई जाहिर सी बात है, इच्छा नहीं करती एडमिशन लेने की, मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर आप इंतज़ार करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, रेयर केस में आपका साल भी बर्बाद हो सकता है। जैसे आप इंतज़ार करेंगे डायरेक्ट एडमिशन का, खुदा न खास्ता नहीं हुआ तो मामला आपका फंस जाएगा, ठीक है। 5,000 के पेमेंट कब तक करें, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने काउंसलिंग शुल्क 5,000 का पेमेंट नहीं किया है तो आप बिल्कुल ध्यान देंगे 5,000 का पेमेंट हाईएस्ट 8 नवंबर तक आप कर दीजिए। अगर आपने काउंसलिंग करा लिया है, कॉलेज मिल गया है, तो फाइनली आप 18 तारीख तक एडमिशन के पहले कंफर्मेशन शुल्क जमा करके एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, ठीक है। 18 तारीख के बाद अगर चाहें कि हम एडमिशन ले लें तो ये संभव नहीं है, ठीक है। बट आपने 5,000 पहले पेमेंट कर दिया काउंसलिंग के रूप में, ठीक है। अगला जो 5,000 होगा वो आपके अलॉटमेंट फीस के रूप में कटेगा। अगर आपने नहीं किया है तो इसे भी आप करिए, तब जाके आपको फाइनली कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। अभी तो ये सीट आवंटन है, ठीक है।
आपको सीट मिली है, लेकिन अभी कॉलेज का जो आवंटन है यानी फाइनली जो अलॉटमेंट लेटर निकलेगा वो आपका नहीं है। ठीक है, जब आप 5,000 का पेमेंट करेंगे तब आपका अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। ठीक है, उसी से आप एडमिशन ले पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आपका एडमिशन नहीं होगा। यहाँ मैं आपसे बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ 35,000 DLED कंप्लीट एडमिशन के लिए 9452331053 ये नंबर दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में आपका एडमिशन होगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। फीस देने का प्रोसेस आप समझ लीजिए, पहले आप 10,000 का पेमेंट, जैसे आप डायरेक्टली अगर एडमिशन, यहाँ मैंने डायरेक्ट एडमिशन लिया है बट आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा यार। ठीक है, इनके पास अभी मौका है 6 तारीख से 9 तारीख तक। ठीक है, 6 तारीख से 9 तारीख तक फाइनली आपकी काउंसलिंग ये कर देंगे अगर आप इन्हें 10,000 का पेमेंट करते हैं तो, अन्यथा की स्थिति में ये भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप अपने स्तर से करना चाहते हैं तो आप मुझे जो है मैसेज करें, मैं कॉलेज कोड आपको बता दूंगा 94523310 पर, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो है अगर आप एडमिशन के इच्छुक हैं 35,000 से 1 रुपया आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसलिए मैं अभी भी आपके पास वक्त है, समय है, 1-2 दिन का वक्त है, बिना समय को गंवाए फाइनली आप इतने सस्ते कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं फुल गारंटी के साथ। ठीक है, आपको सारी सुविधाएं यहां दी जाएंगी, आप जिस सुविधा के लिए लालायित होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।